हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है 24 का सेट बी। ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली हम जितने भी चैप्टर 1 के क्वेश्चन उनको फिनिश कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 24 का सेट ए समझा था, उसके अंदर जितने भी चैप्टर 1 के क्वेश्चन थे वो फिनिश हो गए थे। वीडियो शॉर्ट रहे और इजीली टू अंडरस्टैंड रहे, इसलिए वीडियो छोटी बनाई जा रही है और एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को कवर अप नहीं कर रही हूँ, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ सबसे पहले मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड है। सबसे पहले जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी है उनको पता होगा सोडियम सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है। तो ये है हमारा CaO, जिसका कॉमन नेम क्या है यहाँ पर, क्विकलाइम। ये विग्रेसली यानी बहुत फास्ट रिएक्ट करता है वाटर के साथ। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। और क्या परफॉर्म करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या था, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम। ठीक है, बाय लिबरेशन ऑफ हीट, मतलब ये हीट को क्या करता है, लिबरेट करता है। लाइक वहाँ पे हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था क्या था, कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक इन द सेंस जिसमें हीट रिलीज होती है। और फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन अबव मे बी कंक्लूड द दिस रिएक्शन। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बताना है कौन सा ठीक है। सबसे पहली बात, ये एक बेस है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक नेचर का एक सब्सटेंस होता है। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा तो कॉन्सेप्ट वीडियो देख लेना। 30 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करा रखा है चैप्टर 1 का, जिससे आपके जितने भी PYQs क्वेश्चन है आराम से इजीली हो जाएंगे। मेरे समझाने से पहले ही क्वेश्चन देखते ही आप आंसर दे देंगे। चलिए, बेसिक नेचर का होता है। आपको चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि जो pH वैल्यू है, अगर 7 होती है तो न्यूट्रल है, 7 से कम होगी तो वो एसिड है, और 7 से ज़्यादा होगी तो वो क्या है, बेस है। चलो ऑप्शन में ढूंढना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। अच्छा, मैंने अभी बताया ये एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक कहाँ है ऑप्शन में, एक तो ये रहा एक्सोथर्मिक और एक ये रहा। दैट मीन्स हमारे ये दो ऑप्शन हो गए रिड्यूस, इनको हटा दो। इसके बाद आते हैं हम pH वैल्यू पर। pH वैल्यू सोल्यूशन की 7 है, तो वो तो न्यूट्रल रहा। और मैंने क्या बोला है आपको, ये कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। क्या, मोर देन 7। दैट मीन्स देखो ये हमारा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है इसका। यस क्लास, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से लिंक करता हुआ है, जो कि सेम क्वेश्चन आपका 24 के सेट ए में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें कि हमें एक रिएक्शन दी गई थी। क्या थी, AgBr रिएक्ट कर रहा था, टू फॉर्म ऑफ था, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था, जहाँ पर क्या होता है 2Ag प्लस Br, 2Br फॉर्म होता है, Br2 सॉरी यहाँ पर फॉर्म होते हैं। यस, यहाँ पे 2Br2 फॉर्म होते हैं बेसिकली। और ये रिएक्शन जो है वहाँ पर थी कि लाइट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होगा कौन सा है, उसी को फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। वहाँ पर रिएक्शन दी हुई थी। यहाँ पर पूछा है कि रिएक्शन कहाँ यूज होती है, तो देखो ये रिएक्शन यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, जो कि कॉन्सेप्ट में भी मैंने कॉन्सेप्ट कराते टाइम भी बताया था कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं। यस क्लास, इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल के PYQs में देखने को मिलेगा। पिछले वाले सेट में मैंने आपको एक तो ऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड के बारे में बताया था। अब यहाँ पर बताती हूँ, जो चीज़ ऑक्सीडाइज होती हैं वो खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं, और जो रिड्यूस्ड होते हैं वो खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर चेक करो, H2S लिखा हुआ है, H2S को H2 से कंपेयर करो। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। दैट मीन्स आप बोलेंगे यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो H2S है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अभी मैंने बताया जो ऑक्सीडाइज होते हैं वो क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। दैट मीन्स ये जो सब्सटेंस है ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं R शॉर्ट ए लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, SO2 को कंपेयर करते हैं S से। तो यहाँ देख रहे हो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये खुद क्या होगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कौन, SO2। अब ऑप्शन में देखते हैं हमें क्या दे रखा है। कह रहा है कि H2S रिड्यूस और रिड्यूस टू सल्फर, जो H2S है वो रिड्यूस हो रहा है सल्फर में, तो ये ठीक है। सॉरी, रिड्यूस नहीं हो रहा है ये, ठीक है, सल्फर में रिड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि H2S क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था, वो भी वाटर में। ठीक है, और एक और चीज़ सुनो, आपको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ चेक करो क्या बोल रहा है ऑप्शन में, कि जो H2S है वो क्या हो रहा है, सल्फर में। यहाँ से लेके मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, देखो ये कह रहा है कि H2S को अगर सल्फर तक लेकर जाओगे तो आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और हाइड्रोजन रिमूव तो ऑक्सीडेशन में होता है। दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा पूरा पूरा गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं,
बोल रहा है कि जो SO2 है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, SO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि H2S इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो H2S इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल ठीक है। दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा ठीक है। बाकी ऑप्शन के साथ चूज करना चाहते तो उन्हें भी एक बार चेक कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का कौन सा है, सर्च कर लेते हैं फटाफट। क्लास मैं ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जितने भी चैप्टर हैं सभी के PYQs आपको करवाऊंगी 1 by 1, और इसी तरीके से वीडियोस आपके पास इनके आते रहेंगे। तो अगर वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ना तुरंत ही मिल जाए आपको। नेक्स्ट हमारा क्या रीजन एसेशन का कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं है यहाँ पर। नो, चैप्टर 3 से दी गए हैं, बट यहाँ पर रीजनेशन के क्वेश्चन भी चैप्टर 1 से यहाँ पर नहीं है कोई भी। बाकी आगे देख लेते हैं, शायद कोई आगे हो। यस क्लास, ये रहा एक क्वेश्चन, ठीक है। ये 21 क्वेश्चन पूरा पूरा हमारा यहीं से दिया गया है। सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है नो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैन अकर विदाउट एक्सचेंज ऑफ आयन। क्या कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो सकती अगर जब तक आयंस एक्सचेंज ना हो टू रिएक्टेंट के बीच। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट गिवन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले देखो, अगर दो आयंस आपस में एक्सचेंज करते हैं तो क्या कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो सकती, या कोई भी प्रेसिपिटेट रिएक्शन नहीं है वो। तो एक्सचेंज, सबसे पहले तो सुन लो क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयन कैन टेक्स प्लेस ओनली इन डबल डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले जो आयन का डिस्प्लेसमेंट है ना वो डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है, इसी को ही हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। दैट मीन्स ये रिएक्शन बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बेसिस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, आपने पढ़ा है कि जो सोडियम सल्फेट है, सो Na2SO4, इसकी रिएक्शन ये एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, जो ये भी एक्वस फॉर्म में होता है। इन दोनों को जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, जिसका नाम क्या है, बेरियम सल्फेट क्रिस्टल। ये एक हमारा PPTs है, PPT लाइक प्रेसिपिटेट, और यहाँ पर साइड प्रोडक्ट में हमारा बनता है सॉल्ट। वेट, साइड प्रोडक्ट में फॉर्म होता है NaCl। बाकी इस रिएक्शन को चलो बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। देखो, यहाँ पर सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सोडियम को चेक करें तो यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ पर सोडियम 1 है, तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, SO4 ऑलरेडी सेम है, इसको कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। वेरियम को चेक करो, यहाँ वेरियम है कि यहाँ वेरियम 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 हो चुके हैं। दैट मीन्स इट्स अ डन। नेक्स्ट करते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि गिव वन एग्जांपल डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट तो जस्ट अभी बता दिया, यही स्टेटमेंट इसका आंसर हो जाएगा, एग्जांपल भी दिया हुआ है। अब मैं डिस्प्लेसमेंट आपको बता देती हूँ क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एटम है, मतलब मोर रिएक्टिव मेटल है, वेट, मोर रिएक्टिव मेटल, मेटल क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को। तो ये आपकी डेफिनेशन रहेगी, मतलब कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको प्रीवियस लाइक जो 24 का सेट ए था उसी में ही सेम क्वेश्चन इसका आया हुआ था, वहां मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन नील वाली रिएक्शन आपने पढ़ी है, आयरन नील को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है उसमें डिप करते हैं तो क्या होता है, FeSO4 फॉर्म हो जाता है, आयरन सल्फेट। और उसके बाद यहाँ पर कॉपर क्या चला जाता है साइड प्रोडक्ट में। दैट मीन्स ये लाइट ग्रीन कलर का सब्सटेंस बन के फॉर्म होता है वहाँ पर। तो ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से है तो चैप्टर 1 से कोई भी क्वेश्चन अगर है यहाँ पर एक। क्या ये वाला क्वेश्चन हमारा चैप्टर 1 का है, इट इज ऑब्जर्व कैल्शियम ऑन रिएक्शन वाटर फ्लोट ऑन द सरफेस। हाँ यस, ये हमारा चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बता देती हूँ साथ के साथ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमने ऑब्जर्व करा, क्या ऑब्जर्व करा, इट इज ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो कैल्शियम है ऑन द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में जो कैल्शियम है ऑन रिएक्शन विद वाटर फ्लोट ऑन इट सरफेस, मतलब जब भी इसको डालेंगे तो वाटर उसके सरफेस पे फ्लोट करेगा। लाइक जो बबल्स है हाइड्रोजन गैस के वो फॉर्म होते हैं, वो स्टिक हो जाते हैं इसके सरफेस पे, किसके, कैल्शियम के सरफेस पे। और जिस वजह से क्या होता है, ये लाइटर बन जाता है और वाटर से इसलिए क्या करता है, फ्लोट करता है, किसके, वाटर के सरफेस पे, ठीक है। आगे बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई हैपेंड, ये तो मैंने बता दिया कि उसके सरफेस पे बबल्स बन जाते हैं जिस वजह से वो बहुत लाइट वेटेड हो जाता है और वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करने लग जाता है।
और उसके बाद इसकी एक रिएक्शन भी आपको बतानी है। रिएक्शन तो मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ, क्या कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है लाइक क्विकलाइम है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है क्या, ये फॉर्म करता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं स्लग लाइम, और ये हमारा क्विकलाइम। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस वाले में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आगे भी रिपीट होगा, हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। एक तो आपका जो मैंने आपको बताया था ना फोटो डिकम्पोजिशन वाला, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, वो क्वेश्चन, और एक यहाँ से ये क्वेश्चन, ये हर साल देखने को मिलते हैं। और एक रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले क्वेश्चन, या रिड्यूस और ऑक्सीडाइज वाले, वहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके। बाकी और देख लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर से तो। यस क्लास, आई थिंक सो चैप्टर 1 से अब सारे क्वेश्चन हमारे फिनिश हो गए हैं। हाँ, ये एंडिंग हो गया है। तो इसी के साथ ही हमारा 2024 का जो सेट बी है वो भी समाप्त होता है, बी कह लो या 2 कह लो। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।